हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाली हूं मैं सुनीता आहूजा के बारे में। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है और उन्होंने अपने थंबनेल और उधर पर लिख रखा है बीबी नंबर 1, जो उनका बैनर है, चैनल का बैनर है ना। और जो उनका फर्स्ट व्लॉग था उधर उन्होंने ऐसे बोला था कि अब मेरी बारी है पैसा छापने की, सबने बहुत छाप लिया, अब मैं छापूंगी। तो ऐसे करके उन्होंने इंट्रोड्यूस किया खुद को वाईटी के ऊपर। धीमे धीमे उनके व्लॉग्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। दूसरा व्लॉग भी उनका लाइव हो चुका है, जहां वो जन्माष्टमी व्लॉग शेयर कर रही हैं। मटकी फोड़ने वाले किसी इवेंट में वो गई हुई हैं और वहां से उन्होंने कुछ व्लॉग्स वगैरह शेयर किए हैं। जितने भी व्लॉग्स उनके आए हैं उसमें उनके जो बच्चे हैं वो दिखाई नहीं दिए हैं, ना ही उनके हस्बैंड ज़्यादा आए हैं। अब हस्बैंड को लेकर आए दिन कोई ना कोई बातें होती रहती हैं। फर्स्ट व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो वो चंडीगढ़ गई हुई थी, काली देवी मंदिर वहाँ गई हुई थी वो, और वहाँ पर वो एक मूवमेंट आता है जहाँ वो रोने लगती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो थोड़ा सा अजीब लगा कि एकदम से ऐसे रो जाना। और रोते रोते उन्होंने ये कहा कि मतलब मैं तब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी जब गोविंदा से मेरी शादी होने वाली थी और नहीं भी होने वाली थी, तो मैं बस ये मन्नत मांगने गई थी देवी जी के पास कि मेरी जो शादी है वो गोविंदा जी से अच्छे से हो जाए। तो ऐसा क्या हुआ जो उनके आंखों में आंसू आए? तो थोड़ा सा मैं बैक स्टोरी में भी जाना चाहूंगी और अभी जो रिसेंटली बातें हो रही है ना इनके डिवोर्स को लेकर, उस पर भी हम आएंगे। तो हुआ कुछ यूं था कि गोविंदा जी और ये एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ये काफी एज में कम थी गोविंदा जी से, और जो गोविंदा जी हैं उन्होंने तब तक है ना डेब्यू नहीं किया हुआ था, अपना जो डेब्यू है फिल्मी डेब्यू नहीं किया हुआ था। तब से ये एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि ये इनके मतलब रिलेशनशिप में ही आती थी। इनकी कोई इनकी जो मामी है, गोविंदा जी की जो मामी है, वो सुनीता जी की बहन लगती थी रिश्ते में। तो ऐसा कुछ था, तो इनके रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका था। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ कि गोविंदा जी आ गए, मूवीज़ में भी आने लगे। और यहाँ जब वो मूवीज़ में आए तो उनकी मुलाकात हुई थी नीलम से। नीलम के साथ उन्होंने 1 से 2 मूवीज़ उस समय कर रखी थी और नीलम उन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगी थी। गोविंदा को नीलम ज़्यादा पसंद आने लगी थी। नीलम के साथ वो हैंग आउट वगैरह करते, मूवी सेट पर वो रहते, तो उनकी जो बिहेवियर पैटर्न था, वो काफ़ी अच्छी फैमिली से आती हैं, वो इंग्लिश में बात करने वाली लड़की। लेकिन उनका जो बिहेवियर था वो गोविंदा के टुवर्ड्स काफ़ी अच्छा था। मतलब वो अच्छे से ट्रीट करती थी, ये नहीं कि तुझे इंग्लिश नहीं आती है या तू मतलब विरार का छोरा है, इस तरीके से उनके साथ बिहेव नहीं किया। तो कहीं ना कहीं गोविंदा उनसे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे। और फिर वो उन्होंने ये सोच लिया था कि वो अब ना सुनीता से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं यहाँ, और यहाँ वो शादी करने के लिए सोचने लगे थे किससे, नीलम से। और यही नहीं, जब गोविंदा डेट कर रहे थे सुनीता को, तो उस टाइम पर वो सुनीता को भी बार बार ये चीज़ें सुनाने लगे थे कि तुम नीलम की तरह बिहेव किया करो, नीलम की तरह कपड़े पहना करो। आपको पता ही है कि जो सुनीता जी हैं उनका बिहेवियर कैसा है, वो बोलती हैं, बहुत लाउड हैं और ब्लंटली चीज़ें रखती हैं। उनका एक बिहेवियर अलग है, अलग पैटर्न है उनका बिहेवियर का। और जो अदर साइड अगर हम नीलम की बात करें तो बहुत मतलब सीधी सुलझी शांत टाइप की वो महिला थी। तो गोविंदा वैसी महिला अब ढूंढ रहे थे सुनीता के अंदर। धीमे धीमे कहीं ना कहीं उनको अब नीलम ज़्यादा पसंद आने लगी थी, और ये सब प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि एक टाइम पर गोविंदा और जो सुनीता है उनके बीच में दरार आ गई थी। इवन दोनों एक दूसरे से ब्रेकअप तक कर लिए थे। खुद जो सुनीता है उन्होंने ये सारी बातें पॉडकास्ट वगैरह में खुद शेयर की हैं कि एक टाइम ऐसा आया था कि मैंने उनसे मतलब हम लोगों का सब कुछ अलग हो गया था कि अब हम साथ में नहीं रहेंगे, अब हम शादी नहीं करेंगे, तो ऐसा कुछ हो गया था। तो बाद में खुद सुनीता ने ही गोविंदा को फ़ोन किया और उनसे सारी जो गिले शिकवे थे वो दूर किए। तो गोविंदा ने जो नीलम से शादी नहीं की है उसका मेन कारण उनकी मॉम थी, क्योंकि उनको सुनीता पसंद आ गई थी गोविंदा के लिए, और वो नहीं चाहती थी कि नीलम उनके घर की बहू बने। तो ऐसा कुछ हुआ था। तो इसलिए जो गोविंदा है उन्होंने फाइनली जाकर सुनीता से शादी करी, और सुनीता काफ़ी ज़्यादा प्यार में थी गोविंदा के, जैसा कि आपने देखा भी है अभी रिसेंट व्लॉग में, जो उनका फर्स्ट व्लॉग था उसमें वो गोविंदा से शादी करने के नाम पर रोती भी नजर आई। और कई बार उन्होंने ये चीज़ बोली है कि ऐसी खबरें बनी मेरे और मेरे पति को लेकर, ऐसी खबरें बनी, सारी झूठी हैं, और मतलब मेरा पति मेरा ही है, मेरे पति को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। ये सारी बातें जो वो हिंट्स छोड़ रही हैं अपने व्लॉग में, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके और उनके पति के बीच में कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं, जिस वजह से वो ये वाली बातें कर रही हैं कि मुझसे मेरा पति कोई नहीं छीन सकता, मैं होने नहीं दूंगी। तो ऐसा लग रहा है कि जो बातें चल रही हैं ना मीडिया में कि एक 30 साल की मराठी एक्ट्रेस से उनका अफेयर चल रहा है, पता नहीं वो 30 साल की मराठी एक्ट्रेस है या कौन है, बट कुछ ना कुछ उनके बीच में चीज़ें चल रही हैं जो उनके व्लॉग्स से भी समझ में आ रही हैं। हाल फिलहाल जो सुनीता हैं वो अभी इनके साथ भी नजर आई हैं, जो फराह खान है, और फराह खान ने इनका व्लॉग वगैरह भी शेयर किया है। और अगर आपको याद हो तो इन्होंने अपने एक बॉय को इंट्रोड्यूस कराया था जो इनका मतलब हेल्प वगैरह करते हैं, हेल्पर है, नाम उनका मुकेश था। तो मुकेश का जिस तरह से बॉन्ड दिखा था सुनीता जी के साथ, तो काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ये तो ना फराह खान का जो दिलीप है ना बिल्कुल वैसा ही है, ये उनको कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सुनीता जी ने किसी भी कमेंट को मतलब अपने दिल पर नहीं लिया है, सारे कमेंट्स उन्होंने लाइक किए हैं, और वो मतलब स्पोर्टिंगली ले रही हैं ये चीज़ें कि ये चीज़ें हो रही हैं तो ठीक है भाई, कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से जो फराह खान है उन्होंने भी इनके वीडियोज़ वगैरह शेयर किए हैं। और ये जो इनकी आंखों में आंसू आए हैं, ये उस टाइम के लिए जो आए हैं शादी के टाइम, जो इनकी शादी ना होते होते फिर हो गई है ना। ये चाहती थी कि गोविंदा की इनके साथ शादी हो,
अब धीमे-धीमे क्या हुआ था कि बाद में भी इनके रिश्तों में एक बार के लिए दरार आई थी, जो आई थी रानी मुखर्जी की वजह से। ये खबरें काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर रही थी, अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि एक टाइम ऐसा था कि गोविंदा छोड़-छाड़ कर सुनीता एंड फैमिली को इनके साथ शिफ्ट हो गए थे, रानी मुखर्जी के साथ, और ये काफ़ी मीडिया में था। तो इनका हद कर दिया आपने, ऐसे कोई मूवी चल रही थी उसके सेट पर इनका रानी मुखर्जी के साथ क्लोजनेस इनकी बढ़ गई थी, और इन्होंने काफ़ी मतलब गिफ्ट्स वगैरह महंगी चीज़ें जो है रानी मुखर्जी को दी थी, और इतनी ज़्यादा इनकी मतलब दोस्ती यारी प्यार में मोहब्बत में बदल चुकी थी कि ये उनके साथ रहने भी लग गए थे। उनको अपार्टमेंट और गाड़ी महंगी चीज़ें भी गिफ्ट इन्होंने की हुई थी। तो एक टाइम पर ऐसा हुआ भी था कि रानी मुखर्जी के अपार्टमेंट से गोविंदा निकले थे, ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा आया था उस समय। ज़्यादातर जो खबरें रहती थी रियल ही रहती थी, जो भी अखबार में छपता था ऐसे हवा में कुछ भी नहीं होता था, तो ये सब हो गया था। तो उस टाइम पर भी सुनीता जो है उन्होंने ये बोल दिया था कि अगर मतलब गोविंदा वहाँ रहते हैं या चले उनके साथ जाना चाहते हैं तो फिर वो जाएँ, फिर मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से चली जाऊँगी। और एक टाइम ऐसा आया था कि वो थोड़े टाइम के लिए घर छोड़कर चली भी गई थी, जिसके बाद जो गोविंदा है वो वापस आए अपनी फैमिली के पास, उन्होंने अपनी गलती को सुधार लिया था। तो एक ये उस टाइम पर भी हुआ था जब ये अपने मतलब करियर में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो ऐसे ही इनके रिश्तों में ऊंच नीच आती रही है, और अभी भी जैसे काफ़ी आपने पुराने इंटरव्यूज़ देखे होंगे तो सुनीता जी बहुत ज़्यादा बोलती नज़र आती हैं कि मैं तो कहती थी कि करो किसी से अफेयर करो, बट ये तो करते ही नहीं हैं, मतलब इस तरीके की बातें वो करती थी। अब वो इन सारी चीज़ों को ना गलती मानती हैं, क्योंकि कुछ पॉडकास्ट में, कुछ अभी जो इन्होंने रिसेंटली इंटरव्यूज़ दिए हैं उसमें ये कहती भी नज़र आ रही हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, कई बार रिश्ते को नज़र लग जाती है, मैं ऐसे बोलती थी वैसे बोलती थी। तो खुद हिंट्स भी इन्होंने दिए हैं, खुद हिंट्स जो खबरें बनती है ना, जो ये बोल रही हैं कि लोगों ने गलत खबरें बना दी, ये कर दिया वो कर दिया, वो सारी हिंट्स भी कहीं ना कहीं इन्होंने ही दी हैं अपना पॉडकास्ट या इंटरव्यू के माध्यम से, कि जैसे कि मैं अलग रहती हूँ, मैं उस अपार्टमेंट में नहीं रहती हूँ, मेरा जो अलग है वो बंगले में रहते हैं, मैं अलग फ्लैट में रहती हूँ। काफ़ी चीज़ें इन्होंने धीमे धीमे बोलना स्टार्ट किया था, जिससे कि ये खबरें बढ़ी, और अब इन खबरों पर कहीं ना कहीं मोहर लगती नज़र आ रही है। खबरें कुछ ऐसी हैं कि जो बांद्रा का फैमिली कोर्ट है वहाँ पर साल 2024 के दिसंबर में जो सुनीता जी हैं उन्होंने गोविंदा के खिलाफ एक केस दर्ज कराया था, मतलब शिकायत दर्ज कराई थी कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इन्होंने जो है मेरे साथ धोखाधड़ी की है और क्रूरता की है, ऐसा कुछ इन्होंने केस वहाँ फाइल किया था जो कि चल रहा था। कई बार गोविंदा को जो है कोर्ट बुलाया गया, लेकिन वो मतलब खुद नहीं गए, अपने वकील वगैरह के थ्रू उन्होंने वो पेशी वगैरह की थी। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बढ़ा, मई और जून के करीबन ऐसा हुआ कि गोविंदा को जो है सम्मन भेजा गया कि अब आपको आना ही पड़ेगा, लेकिन वो नहीं आए, और उन्होंने कोशिश की कि दोनों मतलब काउंसलिंग में आए। तो हर एक काउंसलिंग या किसी भी जो डेट्स हुई हैं उसमें सुनीता पहुंची हैं बट गोविंदा नहीं पहुंचे हैं। तो इस तरीके की खबरें अब निकल कर आ रही हैं दोबारा से। अभी ये बीच में पहले भी आ चुकी हैं, तब इन्होंने बोल दिया था सुनीता जी ने कि ऐसा कुछ भी नहीं है, गोविंदा मेरा है और मेरा ही रहेगा इस जन्म में, तो वो किसी और का नहीं हो सकता। तो ऐसी बातें वो बोलती ज़रूर नज़र आ रही हैं, लेकिन उनके जो वर्ड्स हैं और जो उनके एक्शंस हैं वो मैच नहीं करते हैं। जैसे कि गोविंदा से भी पूछा गया तो उन्होंने कोई सही जवाब नहीं दिया, उन्होंने ये कह दिया कि मैं किसी प्रोजेक्ट में बिजी हूँ। और अभी हाल फिलहाल अगर आप गोविंदा को देखो तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया है, फेक पता नहीं वो मुस्टैच है वो फेक है या रियल है, वो लगाना मतलब विग वगैरह लगाकर वो अभी स्टेज शोज़ वगैरह चीज़ें कर रहे हैं वो, है ना। लेकिन कहीं पर भी वो नज़र नहीं आ रहे अपनी वाइफ के साथ, और ना ही उनकी वाइफ उनके साथ नज़र आ रही हैं, जबकि हर जगह ये जो पति पत्नी है वो साथ में नज़र आते थे, साथ में ही दिखाई देते थे। और जब ये गोली वाला इंसिडेंस हुआ था तो उस टाइम पर भी उनकी वाइफ उनके साथ नहीं थी, बाद में वो आई थी। उनकी जो बेटी है, गोविंदा की जो बेटी है, वो लेकर गई थी उनको हॉस्पिटल, और बाद में जो इनकी वाइफ है वो आई थी। तो तब भी काफ़ी ज़्यादा ये बातें बन रही थी कि क्या हुआ, क्या वाइफ ने मार दी, क्या ऐसा हो गया, क्या वैसा हो गया। और यही नहीं, अगर आपको याद हो टीनू वर्मा एक एक्शन डायरेक्टर हैं और उन्होंने कई बार बताया कि गोविंदा उनके सेट पर टाइम से नहीं आते थे, वो शिकायत कर चुके हैं गोविंदा को लेकर, लेकिन उन्होंने तारीफ भी उतनी की है कि गोविंदा बहुत अच्छे एक्टर है, अगर उन्होंने मतलब टाइम की कदर की होती तो ये चीज़ें नहीं हुई होती उनके साथ। तो ऐसा कुछ उन्होंने कई बार बोला है। तो उन्होंने भी बताया है कि मेरा अक्सर जाना आना है गोविंदा जी के घर पर, लेकिन मैंने कभी भी गोविंदा जी के साथ उनकी वाइफ या उनके बच्चों को इर्द गिर्द, मतलब उनकी वाइफ को स्पेशली, उस घर में आसपास नहीं देखा। मैं जितनी बार भी उनके घर में गया मुझे उनकी वाइफ नज़र नहीं आई है वहाँ पर। ऐसी कुछ सिचुएशन जो इनके करीबी हैं वो भी बताते हैं, और बाकी तो जो चीज़ें मीडिया में चल रही हैं वो भी हम सुनते हैं। और रही बात ब्लॉगिंग की, तो ब्लॉगिंग में भी जिस हिसाब से वो बोलती हैं बार बार कि मेरा पति मेरा ही है, कोई छीन नहीं सकता, कोई ये नहीं कर सकता, कोई वो नहीं कर सकता, तो ये सारी बातें भी कहीं ना कहीं इशारा इसी तरफ कर रही हैं कि कुछ तो पति पत्नी के बीच में चल रहा है, जिसको सॉल्व करना चाहती हैं उनकी वाइफ यानी कि सुनीता उसको सॉल्व करना चाहती हैं, बट शायद गोविंदा उसको सॉल्व करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पर समझ में आता है। लेकिन वो
ये सोच रही हैं कि चाहे जो हो जाए मैं मतलब हर एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगी लेकिन अपने पति को वापस खींच कर लाऊंगी, ऐसा इनका मानना है शायद। और इसलिए ये अब धीमे धीमे ना सोशल मीडिया और सब जगह एक्टिव हो रही हैं। धीमे धीमे इन्होंने जो पॉडकास्ट दिए थे, शायद वो अपने बच्चों के करियर को स्टैब्लिश करना चाहती थी। वो चीज़ करने के लिए इन्होंने धीमे धीमे पॉडकास्ट स्टार्ट किए। फिर लोगों ने बोला कि आपको यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए, और सारे सेलिब्रिटीज़ अब यूट्यूब चैनल धीमे धीमे खोल रहे हैं, आ रहे हैं वाईटी के ऊपर। तो इन्होंने सोचा कि वाई नॉट, हम भी करते हैं। तो ऐसे करके वो धीमे धीमे आ रही हैं, क्योंकि अभी तक क्या था कि वो बच्चे संभाल रही थी, घर संभाल रही थी, और जो हस्बैंड हैं वो जॉब पर जा रहे थे, वो कर रहे थे एक्टिंग और वो अर्न कर रहे थे घर के लिए, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन अब जब उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं तो शायद अब उन्होंने अपने बच्चों की अपनी कमान खुद अपने हाथ में ले ली है कि भाई, क्योंकि पति को लेकर वो चाहती थी कि काफ़ी काम वो करें, जैसे कि अलग अलग रोल वो करें, वो साइड कैरेक्टर भी प्ले करें, वो एक्सपेरिमेंट करें, अपने जो रोल्स हैं उनके साथ एक्सपेरिमेंट करें। लेकिन उन्होंने खुद ये कई बार बोला है कि जो मेरे हस्बैंड है वो मेरी सुनते ही नहीं। उन्होंने जो चेले चपाटे पाल रखे हैं, वो जो बोलते हैं उनके अकॉर्डिंग वो चलते हैं, वो इनको चने के झाड़ पर चढ़ाते हैं, ये चढ़ जाते हैं, हमारी बात ये सुनते नहीं है। तो उससे भी वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट रहती हैं कि जब मेरी सुनना ही नहीं है तो मैं क्यों मतलब तुम्हारे ही पीछे लगी रहूं, अब मैं अपने बच्चे के करियर को आगे बढ़ाऊंगी। ऐसा कुछ उनकी थिंकिंग मुझे समझ में आती है, उनकी बातों से भी यही चीज़ें क्लियर होती हैं। तो अब वो अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दे रही हैं, अपने करियर पर भी फोकस कर रही हैं, और साथ ही साथ वो अपने पति को छोड़ने का बिल्कुल नहीं सोच रही हैं। ये उनके ब्लॉग से ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। बाकी आपको क्या लगता है, ये जो मीडिया में खबरें बनती रहती हैं आए दिन, अभी भी ये जो हो रहा है डिवोर्स, आपको क्या लग रहा है, ये रियल है? जितनी बातें आपने सुनी हैं उनके दोस्तों का, ये जो भी मैंने रेफरेंस आपको बताया इस पॉडकास्ट में, आपको क्या लग रहा है कि इनके बीच में सब कुछ ऑल इज़ वेल है या ऑल इज़ नॉट वेल है? आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्या आप ऐसे पॉडकास्ट पसंद कर रहे हो बॉलीवुड के ऊपर वाले, तो मुझे वो भी बताना। तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि आगे से मैं इस पर भी बात करूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। और हाँ, हाइप का ऑप्शन अवेलेबल हो अगर आपके पास, तो इस वाले पॉडकास्ट में हाइप ज़रूर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।